चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चला है। हार्दिक पटेल को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया है। जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकुर को भी न्योता दिया है। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का प्रस्ताव हालांकि ठुकराया है। ये खबर इस वक्त आ रही है। हार्दिक पटेल ने चुनाव लड़ने से भी इनकार किया है। मामला पॉलिटिकल स्टैंड है, फिर भी हम उनको स्वीकार करते हैं। स्वाभाविक तौर पे जिसको चुनाव लड़ना होगा वो लड़ेंगे। हमारी बात यह है कि हमें इस अहंकारी शक्तियों के सामने लड़ने के लिए आपकी ओर से क्या अधिकार मिल पाएगा। हमारा जो मुद्दा है कि अधिकार, जुनून, जोश और क्रोध का जो हमारी ये पूरी लड़ाई है, उसमें कांग्रेस हमें क्या सहयोग कर सकेगी। आरक्षण और अधिकारों के मुद्दे पर कांग्रेस का क्या रुख है, वो एक जानना जरूरी है। तो हार्दिक पटेल ने चुनाव लड़ने की बात से इनकार कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने न्योता दिया है। बड़ी खबर यह है। और इस वक्त हमारे साथ अरविंद शर्मा, हमारे संवाददाता, जुड़ गए। अरविंद, भले ही हार्दिक पटेल इनकार कर चुके हों, लेकिन कहीं न कहीं इस न्योते से ये तो साफ हो गया है कि जिस तरह से यूपी और बिहार में कांग्रेस अपने आप को अकेले नहीं संभाल पा रही थी, गुजरात में भी मान के बैठी है कि यहां अकेले बीजेपी को रोकना मुश्किल है। दूसरी रेस के अलग मायने निकलते हैं। हार्दिक जा रहा है, हार्दिक की जो मांगे हैं तो हार्दिक खुलकर ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। दूसरा, कितनी सीटों पर पाटीदारों को कांग्रेस टिकट देगी, ये तमाम चीजें हैं। तो ये जो हार्दिक का एक तरफ से कहना ये है कि अगर बीजेपी की सरकार को परास्त करना है तो उन तमाम लोगों को एक साथ आना होगा जो अभी तक राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाते रहे हैं, जो सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसके दो मायने निकलते हैं। एक तरीके से हार्दिक पहले ही संकेत दे चुके थे कि वो कांग्रेस के साथ है, और अब जहां तक जो इनकार करने की बातें हैं या तो कहीं ना कहीं उसमें एक जो आने वाले चुनाव है उसको लेकर उसमें सौदेबाजी की जो संभावनाएं हैं वो अब दिखाई देने लगी है। हर वर्ग अपने अपने हिसाब से अपनी सीटों को लेकर समझौता करेगा, चाहे वो दलित नेता जिग्नेश मेवाणी हो या अल्पेश ठाकुर हो या हार्दिक पटेल हो। तो कहीं ना कहीं इसके ये मायने निकलते हैं, और ये तमाम जो लोग हैं एक साथ कांग्रेस के साथ जाएंगे, इसकी संभावना पहले से थी। आज कांग्रेस ने इनको ऑफर दिया है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि राजनीति किस करवट जाती है। अरविंद, हार्दिक पटेल भले अभी उनकी उम्र ना हुई हो और वो खुद भी कह चुके हों कि वो अभी चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन अल्पेश और साथ ही जिग्नेश को भी ऑफर दिया गया है। उनकी तरफ से क्या जानकारी है? देखिए, अल्पेश और जिग्नेश का औपचारिक बयान अभी नहीं आ पाया है, लेकिन इनसे जिस प्रकार के संदेश आ रहे थे, जिस प्रकार के संकेत मिल रहे थे, उससे ये स्पष्ट था कि ये तमाम लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे। जहां तक अल्पेश ठाकुर की बात करें तो अल्पेश ठाकुर का एक बड़ा फैन फॉलोइंग है, एक बड़ा वर्ग है जो अल्पेश ठाकुर को फॉलो करता है, और पिछले 2 सालों से अल्पेश ठाकुर आंदोलन चलाते रहे हैं। तो अल्पेश ठाकुर को भी जो आज समझौता करना है वो सीटों को लेकर है कि कितनी सीटें अल्पेश ठाकुर के हिस्से में आएंगी। और ऐसे ही क्योंकि दलित नेता है जिग्नेश मेवाणी, उनका इतना बड़ा वर्ग नहीं है, लेकिन फिर भी उनका एक अपना जनाधार है। वो अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस के साथ कुछ सीटों पर समझौता चेहरे हैं, युवा हैं, और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि किसी तरह इन्हें सहमत कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरें लगातार जारी।